वोल्केनो एक ऐसा पहाड़ होता है जिसके अंदर जमीन की लेयर्स में पिघला हुआ पत्थर यानी मैग्मा जमा होता रहता है। ये मैग्मा जमीन के अंदर शदीद गर्म मादा होता है जो बहुत ज्यादा दबाव बनाता है। जब अंदर का दबाव हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो ये जमीन की सतह को फाड़कर ऊपर की तरफ रास्ता बना लेता है और बैरूनी सतह पर आकर लावा बन जाता है। वोल्केनो के फटने के साथ धुआं, राख, गैसें और गर्म पथरीले टुकड़े भी खारिज होते हैं। ये तमाम मवाद कई किलोमीटर बुलंद आसमान तक पहुंच सकता है। वोल्केनो का फटना बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है क्योंकि ये अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को जला सकता है, गांव के गांव बर्बाद कर सकता है और बड़े पैमाने पर नुकसान छोड़ सकता है। दुनिया में कुछ वोल्केनो हमेशा एक्टिव होते हैं, कुछ एक लंबे अरसे तक खामोश रहकर फिर अचानक से फट जाते हैं और कुछ हमेशा के लिए डेड हो जाते हैं। वोल्केनो जमीन की पैदाइश के बहुत इब्तदाई दौर में वजूद में आए थे, जब जमीन अभी नरम, गर्म और पिघले हुए मादे का एक बड़ा गोला थी। तकरीबन 4.5 अरब साल पहले जमीन की सतह पर मजबूत लेयर बनने लगी, लेकिन उसके नीचे अब भी पिघला हुआ पत्थर यानी मैग्मा गर्दिश कर रहा था। जब ये गर्म मादा दबाव बढ़ने की वजह से ऊपर की सतह की कमजोर जगहों की तरफ धकेलने लगा तो वहां दरारें पड़ गईं और उन्हीं दरारों से मैग्मा बाहर आकर लावा बनने लगा। यही वोल्केनो की पहली शक्ल थी। इस अमल को प्लेट टेक्टोनिक्स भी कहा जाता है, जिसमें जमीन की बड़ी प्लेटें हिलती, टकराती और अलग होती रहती हैं। प्लेटों के दरमियान जमीन कमजोर हो जाती है और मैग्मा के बाहर आने का रास्ता बनता है। कुछ मुकामात जैसे हॉट स्पॉट्स मसलन हवाई में प्लेटों के दरमियान रास्ता ना होने के बावजूद जमीन के नीचे से मुसलसल गर्म मादा ऊपर आता रहता है और नए जजीरे बनाता है। इस तरह वोल्केनो जमीन के अंदरूनी दबाव, हरारत, प्लेटों की हरकत और लाखों साल तक जारी रहने वाले कुदरती अमल का नतीजा होते हैं। आज भी ये अमल जारी है, इसलिए वोल्केनो आज भी बनते हैं, फटते हैं और जमीन की शक्ल बदलते रहते हैं। दुनिया के ज्यादातर वोल्केनो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में पाए जाते हैं, जिसे उर्दू में बहरुल काहिल की आतिशफशानी पट्टी भी कहा जाता है। ये पट्टी बहरुल काहिल के इर्द गिर्द है और दुनिया के 75% एक्टिव वोल्केनो इसी इलाके में मौजूद होते हैं। सबसे ज्यादा वोल्केनो इंडोनेशिया, जापान, अमेरिका, खास तौर पर अलास्का, फिलिपाइन, मेक्सिको और न्यूजीलैंड में मिलते हैं। वोल्केनो तब फटते हैं जब जमीन की प्लेटें आपस में टकराती या अलग होती हैं और अंदरूनी मैग्मा का दबाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। कुछ वोल्केनो चंद साल बाद फटते हैं, कुछ दहाइयों या सदियों बाद और कुछ हजारों साल तक खामोश रहकर अचानक से फट जाते हैं। दुनिया का सबसे पहला वोल्केनो कब फटा था, इसकी कोई दुरुस्त तारीख मौजूद नहीं, क्योंकि वोल्केनो जमीन की तख्लीक के बिल्कुल आगाज से ही मौजूद थे, यानी तकरीबन 4 अरब साल पहले उस जमाने की कोई इंसानी तहरीर मौजूद नहीं थी। इसलिए साइंसदान सिर्फ चट्टानों और जमीन की लेयर्स का मुतालिया करके अंदाजा लगाते हैं। लेकिन इंसानी तारीख में सबसे पुराना वोल्केनो तकरीबन 1600 कबले मसीह में फटा था और उसने पूरी तहजीबें तबाह करके रख दी थी। दुनिया में सबसे ज्यादा वोल्केनो इंडोनेशिया में फटते हैं। इंडोनेशिया बहरुल काहिल की रिंग ऑफ फायर के दरमियान मौजूद है और यहाँ तकरीबन 130 एक्टिव वोल्केनो मौजूद हैं, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। इस मुल्क में बार बार शदीद धमाके होते हैं। इन धमाकों ने तारीख के सबसे बड़े तबाहकुन असरात पैदा किए हैं। इंडोनेशिया में प्लेट टेक्टोनिक्स बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। प्लेटें मुसलसल टकरा रही हैं, इसलिए वोल्केनो अमल ज्यादा होता है। जापान में तकरीबन 100 एक्टिव वोल्केनो मौजूद हैं, जबकि अमेरिका में 160 वोल्केनो एक्टिव हैं, जिसमें ज्यादातर अलास्का में पाए जाते हैं और फिलिपाइन, मेक्सिको और पेरू में भी कई एक्टिव वोल्केनो मौजूद हैं, मगर सबसे ज्यादा वोल्केनो इंडोनेशिया में ही फटे हैं।